दोस्तों, आज के इस बेहद ही रोचक वीडियो में हम बात करने वाले हैं तेलुगु सिनेमा के प्रिंस महेश बाबू और बॉलीवुड की बहुत ही खूबसूरत और जानी मानी एक्ट्रेस और मॉडल नम्रता सरोडकर की लव स्टोरी के बारे में। कैसे बिल्कुल अलग अलग इंडस्ट्रीज से और अलग अलग कल्चर से बिलोंग करने के बावजूद भी इन दोनों के बीच में प्यार हुआ। कैसे नम्रता सरोडकर की छोटी बहन शिल्पा सरोडकर ने उनसे ज्यादा बॉलीवुड फिल्मों में काम किया। कैसे, कब और क्यों महेश बाबू को नम्रता सरोडकर को देखते ही प्यार हो गया था, जो कि वैसे देखा जाए तो महेश बाबू से उम्र में 4 साल बड़ी हैं। लेकिन महेश बाबू ने कैसे इन सारी चीजों को दरकिनार करते हुए अपने परिवार वालों को इस शादी के लिए मनाया। और आज के टाइम पर महेश बाबू और नम्रता सरोडकर के बीच में इतना प्यार है जिसकी लोग एक दूसरे को मिसाल देते हैं। लेकिन ये लव स्टोरी जितनी आसान हमें लगती है, ये इतनी आसान नहीं थी। तो इस वीडियो में हम बिल्कुल शुरुआत से इन दोनों के बीच की इस लव स्टोरी के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखते रहिए। नम्रता सरोडकर एक प्योर मराठी परिवार से बिलोंग करती हैं और उनका पूरा बचपन भी मुंबई में ही बीता है। 22 जनवरी सन 1972 को नम्रता सरोडकर का जन्म हुआ, जहां उनके माता पिता तो डायरेक्टली फिल्म लाइन से नहीं जुड़े थे, लेकिन उनकी दादी मीनाक्षी सरोडकर बॉलीवुड की बहुत सारी फिल्मों में काम कर चुकी थीं। नम्रता सरोडकर अपने परिवार में सबसे बड़ी हैं और उनसे 1 साल छोटी उनकी छोटी बहन शिल्पा सरोडकर भी हैं, जिन्होंने वैसे देखा जाए तो नम्रता सरोडकर से ज्यादा बॉलीवुड फिल्मों में काम किया है। एक्चुअली नम्रता सरोडकर पढ़ाई में काफी अच्छी थीं और उन्होंने अपने कैरियर के स्टार्टिंग में एक्टिंग से ज्यादा मॉडलिंग के ऊपर ध्यान दिया। और नम्रता सरोडकर ने अपने कैरियर के स्टार्टिंग में ऐसे बहुत सारे ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया और सन 1993 में नम्रता सरोडकर को फेमिना मिस इंडिया का खिताब दिया गया। इसी साल उन्होंने मिस यूनिवर्स में भी पार्टिसिपेट किया था, लेकिन इसमें वो 5वें स्थान पर रही थीं। और अपने कैरियर के स्टार्टिंग में बहुत सारे मॉडलिंग असाइनमेंट करने के बाद नम्रता सरोडकर काफी बाद में एक्टिंग फील्ड में आई, जहां पहली बार वो हमें सन 1998 में सलमान खान की फिल्म जब प्यार किसी से होता है में एक छोटे से रोल में नजर आई थीं। हालांकि इस छोटे से रोल में भी नम्रता सरोडकर को काफी नोटिस किया गया। इसके बाद आगे चलकर वो हमें मेरे 2 अनमोल रतन, हीरो हिंदुस्तानी और कच्चे धागे जैसी फिल्मों में नजर आईं। इसके अलावा उन्होंने एक कन्नड़ा और एक मलयालम फिल्म में भी काम किया। आगे चलकर वो हमें वास्तव द रियलिटी, पुकार और हेरा फेरी के एक गाने में स्पेशल अपीयरेंस में नजर आईं। और लगभग 2000 के आसपास नम्रता सरोडकर अब बॉलीवुड की काफी फिल्मों में काम कर रही थीं। लेकिन इसी दौरान सन 2000 में ही उनकी मुलाकात हुई तेलुगु सिनेमा के प्रिंस महेश बाबू से। और बस इन दोनों की पहली मुलाकात के बाद से ही नम्रता सरोडकर की पूरी लाइफ बदल गई। महेश बाबू, जो कि तेलुगु सिनेमा के एक जाने माने एक्टर कृष्णा के बेटे हैं और नम्रता सरोडकर से उम्र में लगभग 3.5 साल छोटे हैं। और चूंकि महेश बाबू एक प्योर फिल्मी परिवार से बिलोंग करते हैं, इस वजह से उन्होंने अपने बचपन में खासकर से अपने पिता की बहुत सारी फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया। और साल 1979 से लेकर 1990 के दौरान महेश बाबू हमें लगभग 9 फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट नजर आए। और उन्होंने बतौर लीड एक्टर अपने कैरियर की शुरुआत नम्रता सरोडकर से भी 1 साल बाद में सन 1999 में की थी। और अपनी डेब्यू फिल्म में महेश बाबू हमें प्रीति जिंटा के साथ में तेलुगु फिल्म राजकुमारनु में नजर आए थे। और इसके बाद उन्होंने सन 2000 में फिल्म युवराजनु में काम किया। और फाइनली सन 2000 में एक तेलुगु फिल्म बन रही थी वामसी, जिसमें महेश बाबू लीड एक्टर के तौर पर काम कर रहे थे और उनके अपोजिट इसमें नम्रता सरोडकर को साइन करने के बारे में प्लान किया गया। और वामसी ऐसी फिल्म थी जिसमें महेश बाबू के पिता कृष्णा भी उनके साथ में नजर आने वाले थे। हालांकि इसके पहले तक नम्रता सरोडकर और महेश बाबू एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। और फिल्म वामसी के अनाउंसमेंट के बाद नम्रता सरोडकर पहली बार हैदराबाद आई और महेश बाबू और उनके पिता से मिली। हालांकि इन दोनों की ये पहली मुलाकात बिल्कुल जनरल रही और एक दूसरे से हेलो हाय के अलावा और कुछ भी बात नहीं हुई। महेश बाबू स्टार्टिंग में थोड़ी शर्मीले टाइप के थे और बहुत ज्यादा बात नहीं करते थे। और नम्रता सरोडकर को महेश बाबू का ये नेचर काफी अच्छा लगा और महेश बाबू को भी नम्रता सरोडकर पहली नजर में काफी पसंद आई। लेकिन उस टाइम पर अपनी इस पहली मुलाकात के बाद इन दोनों के दिमाग में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि ये मुलाकात आगे चलकर शादी में बदल जाएगी। फिल्म वामसी की शूटिंग शुरू हुई और ये दोनों एक दूसरे के और करीब आने लगे। फिल्म वामसी में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के भी बहुत सारे सीन फिल्माए जाने थे। और जिस टाइम पर न्यूजीलैंड में फिल्म वामसी की शूटिंग हो रही थी तो वहां पर सारे यूनिट के लोग गए हुए थे। और वहां पर शूटिंग के दौरान काफी ब्रेक मिलता और नम्रता सरोडकर और महेश बाबू एक दूसरे से मिलने लगे। ऐसे ही एक दिन महेश बाबू ने नम्रता सरोडकर को डिनर के लिए इनवाइट किया और बस इस डिनर के बाद से इन दोनों की जो दोस्ती थी वो प्यार में बदल गई। फिल्म वामसी की शूटिंग खत्म हुई और ये दोनों इंडिया वापस आ गए, लेकिन इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। समय बीता, फिल्म वामसी रिलीज हुई और तेलुगु सिनेमा की एक बहुत बड़ी डिजास्टर फिल्म साबित हुई। यहाँ तक कि फिल्म वामसी महेश बाबू और नम्रता सरोडकर दोनों के ही कैरियर की सबसे खराब फिल्मों में से एक गिनी जाती है। और भले ही फिल्म वामसी डिजास्टर हो गई, लेकिन ये डिजास्टर फिल्म भी नम्रता सरोडकर और महेश बाबू के लिए हमेशा हमेशा के लिए यादगार हो गई।
हालांकि इन दोनों ने अपने कैरियर में साथ में केवल एक ही फिल्म वामसी बस में काम किया था। इसके अलावा ये दोनों हमें साथ में किसी और फिल्म में अभी तक नजर नहीं आए हैं। फिल्म वामसी के सेट के दौरान हुआ इन दोनों के बीच में ये प्यार और आगे बढ़ने लगा। हालांकि नम्रता सरोडकर इस दौरान वापस मुंबई आ गई थी और बहुत सारी बॉलीवुड फिल्मों में काम करने लगी थीं और लगभग 2 सालों तक इन दोनों के बीच में बातचीत होती रही और प्यार धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। हालांकि इस दौरान ये दोनों एक दूसरे के साथ में सीक्रेटली मिलते भी रहे, लेकिन मीडिया से इन दोनों ने अपने रिश्ते को छुपा कर रखा था। इधर जहां नम्रता सरोडकर और महेश बाबू के बीच में ये प्यार बढ़ रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड में नम्रता सरोडकर और महेश मांजरेकर की अफेयर की बहुत सारी खबरें सामने आने लगी थीं और उस टाइम पर न्यूज़पेपर्स में और मैगजीन्स में इन दोनों के लिंकअप की भी काफी खबरें छापी जा रही थीं। लेकिन महेश मांजरेकर के साथ में नम्रता सरोडकर के रिश्ते में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं थी। ये सारी उस टाइम पर बस अफवाहें सामने आ रही थी। नम्रता सरोडकर महेश बाबू से ही प्यार करती थीं और लगभग 2002 के आसपास इन दोनों के बीच में ये डिसाइड हुआ कि ये दोनों आपस में शादी करेंगे। हालांकि इस दौरान इन दोनों ने मीडिया से इस रिश्ते को पूरी तरह से छुपा कर रखा था। हालांकि दोनों को एक दूसरे से प्यार तो था, लेकिन शादी में प्रॉब्लम ये थी कि नम्रता सरोडकर महेश बाबू से लगभग 3.5 साल बड़ी थीं। दूसरी तरफ वो एक प्योर मराठी परिवार से बिलोंग करती थीं और महेश बाबू एक तेलुगु परिवार से बिलोंग करते थे और महेश बाबू को भी अपने माता पिता को और परिवार वालों को इस रिश्ते के लिए मनाने में थोड़ी समय लग गया था। लेकिन महेश बाबू ने ये डिसाइड कर लिया था कि शादी होगी तो नम्रता सरोडकर से ही होगी और महेश बाबू ने शादी के पहले ही नम्रता सरोडकर को बोला कि वो चाहते हैं कि वो शादी के बाद फिल्मों में काम ना करें। हालांकि उस टाइम पर नम्रता सरोडकर को बॉलीवुड में बहुत सारी फिल्में बैक टू बैक ऑफर हो रही थीं, लेकिन नम्रता सरोडकर ने महेश बाबू की बात मान ली और उनसे कहा कि वो शादी के बाद फिल्मों में काम नहीं करेंगी। बस जो फिल्में उन्होंने ऑलरेडी साइन की हुई हैं उनको कंप्लीट करने के बाद वो उनसे शादी कर लेंगी। और इस दौरान नम्रता सरोडकर ने मसीहा, तहजीब, LOC कारगिल, चरस और इंसाफ जैसी जो फिल्में साइन की थी उनको कंप्लीट कर लिया। और फाइनली सन 2005 में महेश बाबू ने और नम्रता सरोडकर ने एक दूसरे से शादी कर ली थी। और शादी के बाद महेश बाबू तो फिल्मों में काम करते रहे और नम्रता सरोडकर पूरी तरह से हाउसवाइफ बन गईं। हालांकि इनकी शादी के 3 साल बाद कुछ ऐसी खबरें आईं कि ये दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, लेकिन महेश बाबू और नम्रता सरोडकर दोनों ने ही मिलकर इन सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लिया और तब से लेकर आज तक महेश बाबू और नम्रता सरोडकर की मैरिज लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। और दोनों के 2 बच्चे हैं, गौतम कृष्णा जिसका जन्म सन 2006 में हुआ था और सितारा जिसका जन्म सन 2012 में हुआ था। नम्रता सरोडकर ने कई बार अपने इंटरव्यूज में कहा है कि वो महेश बाबू के साथ में बहुत ज़्यादा खुश हैं, यहाँ तक कि कई बार तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो अपनी ड्रीम लाइफ जी रही हैं। महेश बाबू भी नम्रता सरोडकर को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और अपने बच्चों को भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, यहाँ तक कि महेश बाबू नम्रता सरोडकर को अपने घर की सुपर वुमेन कहकर बुलाते हैं। दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं और एक दूसरे के ऊपर बहुत यकीन भी करते हैं और शायद यही एक रीजन है कि इन दोनों के प्यार की मिसाल आज लोग एक दूसरे को देते हैं, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी जगह है जहाँ पर शादी करना तो आसान है लेकिन रिश्ते को निभाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसी वजह से आए दिन बहुत सारी शादियां होती रहती हैं और बहुत सारे तलाक भी यहाँ पर होते रहते हैं, चाहे नाग चैतन्य और समांथा का डिवोर्स हो या फिर धनुष और ऐश्वर्या का डिवोर्स हो। इस इंडस्ट्री में शादी को बहुत लंबे समय तक चलाना एक बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, ये तो बात हुई महेश बाबू और नम्रता सरोडकर की लव स्टोरी के बारे में। जब नम्रता सरोडकर फिल्मों में काम करती थीं तो वो आपको कैसी लगती थीं और उनकी कौन सी फिल्म आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई थी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। साथ ही साथ महेश बाबू आपको कैसे लगते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब ज़रूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।